भारत विविधता का ऐसा समंदर है जहाँ हर राज्य अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं से लिपटा हुआ है। यहाँ हर त्योहार की अपनी अलग कहानी, अपनी अलग मान्यता है। लेकिन जब बात हिंदू धर्म के सबसे कठिन और तप से भरे पर्व छठ पूजा की होती है, तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक महापर्व है जो कि जीवन का एक अध्याय बन जाता है। यह पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोगों के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का महासागर है, जिसमें वो अपनी संस्कृति के साथ समर्पित हो जाते हैं। अब जरा सोचिए, जब यही लोग अपने प्रदेश से दूर हो और परंपराओं की इस गहराई से अलग हो, तब क्या होता है। अपने गांव से दूर होकर भी वो किसी भी इस तरह से महापर्व को मनाने का जुगाड़ कर ही लेते हैं। गुजरात का राजधानी गांधीनगर भी इस अनूठे अध्याय का गवाह बनता है, जहां हर साल छठ पूजा का पर्व अपनी संपूर्ण आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। गांधीनगर में छठ पूजा मनाने के लिए यहाँ के लोग एक खाली जगह, जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता है, वो अचानक छठ पूजा के दौरान आस्था के सरोवर में बदल जाती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रवासी मिलकर उस स्थान पर गड्ढा खोदते हैं और उसमें टैंक से पानी भरकर उससे एक पवित्र घाट का रूप दे देते हैं। गुजरात के गांधीनगर में छठ पूजा का आयोजन सेक्टर 13 में किया जाता है, जो कि महात्मा मंदिर और गांधीनगर रेलवे स्टेशन के पास में स्थित है। यह केवल एक पूजा स्थल नहीं बल्कि भक्तों के दिलों में बसी आस्था का प्रतीक बन जाता है। यह नज़ारा किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है, जहां एक सामान्य सा मैदान भक्तों के जोश और समर्पण के साथ एक धार्मिक स्थल में बदल जाता है। जब महिलाएं सिर पर चुनरी डाले, ठेकुआ और फलों की टोकरी हाथ में लेकर इस घाट पर आती है, तो यह दृश्य अद्भुत होता है। पुरुष और महिलाएं सब पारंपरिक पोशाक में सज धज कर एक साथ मिलकर सूर्य देव को अर्घ देने की तैयारी करते हैं। सूर्य की पहली किरण और आखिरी किरण के साथ जब वो जल में खड़े होकर सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, तो वहाँ उपस्थित हर व्यक्ति के दिल में एक असीम शांति और भक्ति का संचार होता है। छठ पूजा का व्रत आसान नहीं होता है। व्रतधारी महिलाएं निर्जल और निराहार व्रत करती है और पूरी श्रद्धा से अपनी संतान और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। इस पूजा के दौरान एक एक कदम जैसे तपस्या का अनुभव कराता है। उनकी इस आस्था और संकल्प को देखकर हर कोई श्रद्धा से झुक जाता है। गुजरात के इस स्थल पर छठ व्रत करने वाली महिलाएं एक तरह से अपनी मातृभूमि के लिए अपने लगाव को प्रकट करती है। वो अपने प्रदेश से दूर होकर भी अपनी परंपराओं को जीवित रखती है और अगली पीढ़ी को यह सिखाती है कि चाहे हम जहाँ भी हो, हमें हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए और उसके साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, गांधीनगर की इस विशेष स्थान पर जब सभी लोग एकत्रित होते हैं, तो यह दृश्य किसी धार्मिक मेले जैसा प्रतीत होता है। लोग मिलकर गीत गाते हैं, लोक गीतों की धुनों पर पूरे वातावरण में गूंजती है। माहौल में ऐसी भक्ति की गूंज होती है कि हर कोई उस प्रेम और श्रद्धा में डूब जाना चाहता है। इस पर्व के दौरान गांधीनगर के स्थानीय लोग भी इसमें सहयोग करते हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा, सफाई और अन्य सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा जाता है, ताकि भक्त बिना किसी परेशानी के अपने पर्व को मना सके। इस आयोजन में स्थानीय लोगों का जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि आस्था और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती और हर कोई इसमें अपने स्तर पर योगदान देना चाहता है। वैसे तो छठ पूजा का असली अर्थ सिर्फ पूजा करना नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, जड़ों और पूर्वजों के साथ जुड़ना है। यह पर्व हमें सिखाता है कि चाहे हम किसी भी राज्य में रहें, कितनी भी दूर चले जाए, अपनी संस्कृति और हमारे संस्कार हमें हमेशा अपने मूल से जुड़े रखता है। गुजरात के गांधीनगर में छठ मनाने वाले हर व्यक्ति के दिल में यही भावना होती है कि इस महापर्व के माध्यम से वो अपनी मिट्टी की खुशबू को यहाँ भी महसूस कर सके। 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सूर्य देवता और छठी माई की पूजा के लिए समर्पित है। इन 4 दिनों के लिए भक्त व्रत रखते हैं, विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति
और परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। हर साल दिवाली के 6 दिन बाद छठ का महापर्व मनाया जाता है। गांधीनगर छठ पूजा समिति द्वारा इस भव्य आयोजन के अंत में श्रद्धा के साथ सभी उपस्थित लोगों में प्रसाद का वितरण किया जाता है। यह प्रसाद ग्रहण करते समय वहां पर सभी लोग के चेहरे पर भक्ति और संतोष का भाव साफ झलकता है। बिहार की माटी में बसी छठ पूजा की खुशबू जब गुजरात के राजधानी गांधीनगर में महसूस हो तो सचमुच दिल को एक अलग सुकून मिलता है। अपने घर से दूर रहते हुए भी इस बार का छठ पूजा का अनुभव इतना खास रहा कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम अपनी मातृभूमि से दूर हैं। जो भी बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के लोग यहाँ रहते हैं और इस महापर्व को मनाना चाहते हैं, उनके लिए यह अनमोल मौका था। एक ऐसा माहौल था जिससे घर से दूर होने के बावजूद अपनी परंपरा और संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिला। सब कुछ यहाँ इतना सुंदर पारंपरिक था कि सचमुच लगा जैसे हम अपने घर के गांव में ही छठ पूजा मना रहे हैं। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी आत्मा का एक हिस्सा है। यह पर्व उन लोगों की कहानी है जो अपनी मातृभूमि से दूर होकर भी अपनी परंपराओं को दिल से लगा कर रखते हैं और उनकी इस भक्ति को देखकर हर दिल यही कह उठता है, आस्था का यह संगम अनमोल है और परंपरा का यह एक अद्भुत संगम है।